नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। मजा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस काले कानून पे जोरदार तमाचा लगाया है और इस तमाचे की गूंज बहुत ऊपर तक सुनी जाएगी। इतना जोरदार तमाचा लगा है कि इनका गाल लाल हो गया है। यूजीसी पे और केंद्र सरकार पे टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप ये समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आपका ये जो नया कानून है वो सीधे दिख रहा है कि दुर्भावनापूर्ण है और भेदभावपूर्ण है। क्या आप भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं, जहाँ पे कालों के लिए अलग स्कूल हो, श्वेत के लिए अलग स्कूल हो, उसी तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पुराना कानून था उस पर स्टे लगा दिया है और जो 2012 वाला कानून था उसको अभी वो प्रोसीड मिला दिया कि अभी वही चलेगा। 19 मार्च अगला डेट रखा है उन्होंने सुनवाई के लिए कि 19 मार्च को फिर से इस पर सुनवाई होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जजमेंट देखने में समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये इन लोगों के मुँह पर एक जोरदार तमाचा है। एक तो वही कहावत है कि दुबे जी गए थे चौबे जी बनने और 26 जी बन के वापस आ गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी अब एक काम करिए, आप वो संसद में अध्यादेश ला के फिर पलटिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और कानून बनाइए कि नहीं हम जो नया नियम लाए हैं वो लागू होगा। अब क्या इससे क्या हासिल हो गया, क्या मिला इससे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी भद्द पिटवा ली आपने। अब तो कोर्ट ने स्टे लगाया है, आप तो इसमें कोई वाहवाही लूट नहीं पाएंगे कि नहीं मैं बचपन से ही यूजीसी बिल का विरोध करना चाहता था, या फिर वो घड़ियाली आंसू, या फिर अब कौन सा चूरन चटाएंगे कि नहीं देश को मजबूत बनाना है, कांग्रेस देश को तोड़ रही थी, समाजवादी पार्टी देश को तोड़ रही है, फलाना पार्टी देश को तोड़ रही है, देश को मजबूत बनाना है, राष्ट्रवाद, कटोगे तो बटोगे, ये सारे जुमले जो आपने जुमलों का चूरन चटवाया था तो समण बिल्कुल चाटे हुए थे उस चूरन को और जैसा आप कह रहे हैं आपके लिए बिल्कुल जान देने को तैयार थे। लेकिन अब उन्होंने आपकी मंशा देख ली है, वो समझ गए हैं कि आप वाकई आपकी थॉट क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। काला कानून तो आपने थोप दिया था समण के बच्चों पे, रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है ना, आपने तो कुछ नहीं किया। आपके तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए और वही अपना रटा रटाया जुमला सुना दिया कि नहीं हमारे होते किसी को इसमें गलत सजा नहीं हो पाएगी। देख रहा है विनोद कैसे चूरन चटा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब आपकी असलियत खुल के सामने आ गई है और ये जो दर्द दिया है आपने सवर्णों को, इसके गहरे निशान बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। ये जल्दी भरने वाला नहीं है। और जिस ओबीसी या एससी एसटी के वोट के लालच में आपने ये काला कानून थोपा बिना सोचे समझे, वो भी नहीं, अब तो वो और नाराज होंगे। अब तो वो उनको और ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा के आपने गिराया तो वो भी आपकी काटेंगे। आप न घर के रहे न घाट के रहे, अब न आप इधर के रहे न उधर के रहे, अब कोई और देख सोचिए। या फिर इसी में अभी तो विकल्प है आपके पास, संसद में आपका बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, भले ही एनडीए की सरकार है, पता नहीं उसमें नीतीश कुमार आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, नायडू आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं। आप प्रयास करिए कि संसद से अध्यादेश लाइए और इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रोक लगाइए, पलटिए, जैसे एससी एसटी एक्ट में आपने किया था। ऐसे ही तो किया था आपने ना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जजमेंट दिया था कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो दिख रहा है खुली आंखों से कि एससी एसटी एक्ट का बहुत भयानक बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है, इसको सही किया जाए। तो आपने उसको रद्द कर दिया था अध्यादेश लाके और उसको डार्क कर दिया, उस कानून को और भयावह बना दिया। पता नहीं कितने लोग झूठे आरोपों में सड़ रहे हैं। विष्णु तिवारी नाम का एक व्यक्ति जो कि सालों तक जेल में सड़ा, उसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल हुई, पूरा जजमेंट आया तो पता चला वो निर्दोष था, उस पर फर्जी आरोप लगाया गया था। उसका पूरा जीवन तबाह हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये सिर्फ एक विष्णु तिवारी की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे विष्णु तिवारी, सुकेश मिश्रा, फलाना सिंह, सिर्फ सवर्ण ही नहीं, ओबीसी, बता तो रहे हैं कि 80% ओबीसी एससी एसटी कानून के शिकार हैं। तो आपने तो बिल्कुल वो नरकी जीवन करने का पूरा वो प्रबंध कर दिया था, उस दर्द को भी लोग भूल गए थे। तो अब सीधे आपने उनके बच्चों पे अटैक किया कि नहीं कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इनके बच्चे स्कूल में ही ना जा पाए।
सॉरी स्कूल में तो जाएं लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ना जा पाएँ। ये हाई स्कूल इंटर तक पढ़ के और बस या तो रैलियों में झंडा ढोएं या फिर ये ठेला लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाचा लगा दिया है आपके गाल पे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अब आपका अगला रुख क्या होगा। लाइए अध्यादेश, लाइए, पलटिए, अगर है दम तो। सुप्रीम का जो ऑर्डर आया है वो प्रथम दृष्टया देख के यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी की तैसी कर दी है आप लोगों की। वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी पहले तो क्लियर ही नहीं दिख रहा है, न तो जाति संबंधी नियम आपका क्लियर दिख रहा है, न आपका वो इंटेंशन क्लियर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, अगर उसको हम कोट अनकोट ना कहें, उसके मूल तत्व को समझें, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कह रही है कि ये शरारतन ये कानून बनाया गया है कि एक तरह से एक वर्ग को परेशान करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है। कोई क्लियरिटी नहीं है पहले तो इस कानून में। पहले तो क्लियरिटी लाइए कि उसमें क्षेत्रवाद भी है कि नहीं। कोई उधर का अरुणाचल का, सिक्किम का कोई आता है तो क्षेत्र के नाम पे उस पर भेदभाव होता है, तो वो उसको कैसे रोका जाएगा, कुछ भी पहले तो ये क्लियर ही नहीं है। और दूसरा, ये दुर्भावनापूर्ण है। आप भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत तीखी है। सब विशेषज्ञ भी सब यही कह रहे हैं कि ये कानून ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई कानून आता है किसी को न्याय देने के लिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्याय देने के लिए कानून होना चाहिए, जो भी गलत हो, गलतियां हो, उसमें सुधार होनी चाहिए। SC ST OBC या किसी के भी साथ कोई पक्षपातपूर्ण हो रहा है काम, कोई विद्वेषपूर्ण काम हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो वो उसका रोकथाम होना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कानून का मतलब ये है कि जो गलत कर रहा है उसे दंड किया जाए, गलतियों को रोका जाए, अपराध को रोका जाए। आपका जो ये कानून है वो साफ साफ दिख रहा है कि अपराध को रोकने के लिए नहीं, ये एक वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए, उनका करियर खराब करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगा दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पोस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।